नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे, संसद में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। बताएंगे आपको अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक, दिखाएंगे आपको बिहार में एसआईआर को लेकर घमासान। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे भारत का सीरिया से नया रिश्ता। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति पूरा सच बता देंगे, राहुल गांधी का फिर से हमला। परम सुंदरी की नई रिलीज डेट का ऐलान, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर का गाना भी हुआ रिलीज। अमेरिका के हवाई में देखी गई सुनामी की लहरें, गवर्नर ने कहा अभी तक सब कुछ ठीक रहा। संसद में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साबित किया है कि टीआरएफ पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा है। संयुक्त राष्ट्र ने हमारे इस पक्ष को मान्यता दी है और अमेरिका ने टीआरएफ को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यह हमारी कूटनीतिक सफलता है। आतंकी संगठन से जुड़ी शमा परवीन गिरफ्तार। एटीएस की टीम ने आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ी एक 30 साल की शमा परवीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। एटीएस ने इससे कुछ दिन पहले नोएडा, दिल्ली, यूपी और गुजरात से 3 आतंकियों को पकड़ा था। शमा परवीन की गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले में हुई है। अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक। अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी दी है कि खराब मौसम को देखते हुए 31 जुलाई को जम्मू से कोई भी अमरनाथ यात्रा का काफिला रवाना नहीं होगा। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। राजस्थान में आई बाढ़। भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश जारी है। राजस्थान के कई इलाकों में सड़कें, घर और दुकानें पानी में डूब चुके हैं। मध्य प्रदेश के गुना में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, जिससे शहर की कई कॉलोनीज जलमग्न हो चुकी है। मौसम विभाग ने आज भी जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसी है बीजेपी की रणनीति। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के दौरान लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान दिए गए भाषणों का भी एक प्रचार किया जाएगा। साथ ही पुलिस वालों, युद्धवीरों और शहीदों का भी सम्मान किया जाएगा। कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में देखी सुनामी की लहरें। रूस में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद से जारी अलर्ट के बाद हवाई और कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में सुनामी की लहरें देखी गई हैं। हवाई के गवर्नर जोश ग्रीन ने कहा कि अभी तक सब कुछ ठीक रहा है, हमने कोई बड़ी लहर नहीं देखी। दुनिया के सामने बेनकाब हुआ पाकिस्तान। यूएनएससी की प्रतिबंध निगरानी टीम ने पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े बड़ा खुलासा किया है। यूएन ने कहा कि टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की 2 बार जिम्मेदारी ली थी। इतना ही नहीं, उसने घटनास्थल की भी एक फोटो को शेयर किया है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तान में स्थित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन के बिना संभव नहीं था। पवन खेड़ा का चौंकाने वाला बयान। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के लिए सीजफायर करने के दावे को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की, जबकि भारत ने इसमें अमेरिका की किसी भी इन्वॉल्वमेंट को साफ तौर पर इनकार कर दिया है। बिहार के एसआईआर को लेकर घमासान। एसआईआर का मामला गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार इसको लेकर संसद में हंगामा कर रहा है। इसी के बीच अब चुनाव आयोग ने विपक्ष से 3 तीखे सवाल पूछे हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर हाल ही में एसआईआर के पिछले चरण का अंतिम डाटा जारी किया गया है। राज्यसभा में विपक्ष पर भड़के जयशंकर। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खात्मे के लिए चाहे ब्रिक्स हो, एससीओ हो या फिर क्वाड हो, हमने पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब किया है। मुंबई हमले पर चुप रहने वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यूट्यूब पर आ रही है सितारे जमीन पर। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की हालिया रिलीज हुई फिल्म सितारे जमीन पर थिएटर में धमाल मचाने में कामयाब रही। वहीं अब आमिर खान ने सितारे जमीन पर के रिलीज होने के तुरंत बाद यूट्यूब पर रिलीज करने का फैसला किया है, ताकि यह फिल्म दुनिया के हर कोने तक सस्ते और आसान तरीके से पहुंच सके। परम सुंदरी की नई रिलीज डेट आई सामने। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म परम सुंदरी की नई रिलीज डेट का ऑफिशियल ऐलान हो चुका है।
मेकर्स ने रिलीज डेट के साथ साथ फैंस को डबल गुड न्यूज दे दी है। मेकर्स ने फिल्म का गाना परदेसिया भी रिलीज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर किया बड़ा दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर कहा कि भारत के साथ समझौता अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत एक अच्छा मित्र रहा है, लेकिन उन्होंने मूल रूप से किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक टैरिफ लगाया है। ताइवान के साथ यूक्रेन वाला खेल। अमेरिका ने चीन के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास में ताइवान को दोहरी मार लगाई है। पहले डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अमेरिका ने रक्षा मंत्री की बैठक रद्द करवाई और अब ताइवान के राष्ट्रपति की यात्रा स्थगित करवा दी। अमेरिका इस तरह का खेल पहले यूक्रेन के साथ भी खेल चुका है। भारत का सीरिया से नया रिश्ता शुरू। भारत ने सीरिया की अंतिम सरकार से पहली बार औपचारिक बातचीत की है। नए सरकार की अगुवाई पूर्व अल-कायदा नेता अहमद अल-शराआ कर रहे हैं। भारत के डिप्लोमेट ने सीरियाई मंत्रियों से स्वास्थ्य, शिक्षा और फार्मा सेक्टर में सहयोग पर चर्चा की है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।